गुड मॉर्निंग 6B स्टूडेंट्स। हम लोग आज दोबारा मिल रहे हैं। चलिए, तो अभी तक हमने थोड़ी देर पहले क्लास में जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था कि हम लोग जब पढ़ते हैं कोई चीज़, ठीक है, हम पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी होता है? पढ़ना ज़रूरी होता है, और पढ़ने के लिए समझ कर पढ़ना ज़रूरी होता है। फिर हमें क्या करना चाहिए? बुक को अंडरलाइन करते हुए पढ़ना चाहिए। आपकी बुक है तो ज़रूर अंडरलाइन करिए। फिर जिस जगह पढ़ रहे हैं उस जगह का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। जो पुस्तक की और आपकी आंखों का डिस्टेंस मेंटेन है वो बराबर होना चाहिए, यानी 16 इंच की दूरी मेंटेन होनी चाहिए। फिर हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें चीज़ों को याद भी करना पड़ता है। याद करने के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हिस्ट्री की डेट्स होती हैं, तिथियां होती हैं, कुछ साध्य और नियम होते हैं, वर्तनी होती हैं, वर्तनी यानी स्पेलिंग होती हैं, उनको याद करना ज़रूरी हो जाता है। तो जब इन सारी चीज़ों को ज़रूरी हो जाता है तो हम फिर चीज़ें याद करने बैठते हैं, तो हम फिर चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं कि आखिर वो कौन सा समय है जब हम चीज़ों को याद करें। तो ये भी आपके अकॉर्डिंग होता है, आपके अकॉर्डिंग कि आपको किस समय पर आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें याद हो रही, आपका माइंड किस समय ज़्यादा पीसफुल है, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा था कि जब हम चीज़ें याद करते हैं तो हमें कैसे याद करना चाहिए कि चीज़ें आसानी से और जल्दी से याद हो जाएं, ठीक है। तो आइए, जैसे चीज़ें जल्दी से याद करने के लिए कुछ टेक्निक्स बताई जाएंगी यहाँ पर, उनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें अपनानी चाहिए अच्छे से याद करने के लिए। चलिए देखते हैं। याद करने से पूर्व यह समझने का प्रयत्न करो कि क्या कंठस्थ कर रहे हो। समझी बात सरलता से याद हो जाती है। कंठस्थ करने की सबसे साधारण विधि है कंठस्थ किए जाने वाले अंश को जोर जोर से पढ़ते हुए दोहराना। भूलने पर उस अंश को देखना चाहिए। इस विधि की कमजोरी यह है कि याद करते करते मन भटक जाता है। अगर ऐसा है तो नीचे दी गई अन्य विधियों को उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इसमें चिल्ड्रन ये कहा जा रहा है इस पैराग्राफ में कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने ढेर सारी जो है अड़चने आती हैं। हमारा माइंड जो होता है डिस्ट्रैक्ट होता है, हमारा माइंड उचटता है, इधर उधर भागता रहता है कि हम भटक रहा होता है। हम जब चीज़ों को तेज तेज से उच्चारण कर करके पढ़ते हैं तो हमारा जो माइंड होता है भटकता है। उस दौरान हमें अपने माइंड की भटकने को क्या करना चाहिए? स्टॉप करना चाहिए, और उसको क्या करना चाहिए? जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनको हमें दोबारा पढ़ते हुए उनको दोबारा उनका उच्चारण करना चाहिए, ठीक है। फिर भी यदि आपका माइंड भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, तो कुछ ऐसी तकनीकियां हैं, जिनके विधियां हैं, जिनको आगे बताया जा रहा है। जो तुम याद कर रहे हो उसे बिना मूल को देखे हुए, मूल का मीनिंग क्या है यहाँ पर? अर्थात जैसे हम बुक से ये पेज याद कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? जो एग्जैक्ट यानी मूल चीज है उसको हमें छुपा लेना चाहिए, ठीक है। मूल का मतलब यहाँ से है, उसे बिना मूल के देख कर लिखो, यानी उसको जो याद कर रहे हैं उसको बिना देखे हुए लिखो कि चीजें मुझे याद हो रही हैं। कुछ पूछना है किसी को? यस बेटा, हानिया बोलिए। पेज नंबर 4646 हिंदी लिटरेचर। चलिए, ठीक है। हमें अब क्या करना चाहिए? जो याद की हुई चीजें हैं, अपनी उस लर्निंग को और ज्यादा मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको बगैर देखे हुए हमें उनको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है।
और जिस चीज को आप याद कर रहे हो उसको छुपा छुपा कर, जैसे आप लोग एग्जाम टाइम में करते हो, आप लोग थोड़ा सा टाइम आप लोगों को मिल जाता है तो आप के सामने टीचर रहती है, हाफ एन आवर या 15 मिनट जो भी रहते हैं, आप लोग चीज़ों को पेज बंद बंद करके आप चीज़ों को याद करते हो, यस और नो। उसी पद्धति को अपनाने के लिए कह रहे हैं कि पुस्तक के पेज को आप लोग ढक दीजिए और ढकने के बाद क्या करें, उसको याद करें, जैसा कि आप एग्जाम टाइम के थोड़ी देर पहले करते हो। उसी पद्धति को अपनाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, एक तो बात क्या कही है कि हमें चीजों को कैसे याद करना चाहिए, हमें चीजों को बोल बोल कर याद करना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें क्या कहा गया है, यदि बोलने के दौरान हमारा माइंड क्या करता है, थोड़ा सा भटकता है इधर उधर, कहीं फ्रिज में चला जाता है, कहीं कहीं चला जाता है, कहीं सोचते हैं कि अच्छा शाम होने दीजिए, शाम को हम लोग बैडमिंटन खेलने पार्क में जाएंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं या सर नो सोचते हैं, ठीक है। तो माइंड क्या है, भटकता है। उस माइंड के भटकने को हमें क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। और रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो चीज हम लोग याद कर रहे हैं उसको लिखने का अभ्यास करना चाहिए। अब दूसरी, पहली तो ये प्रणाली हो गई, पहली प्रणाली क्या थी, तेज तेज से पढ़ना। फिर इसमें माइंड भटकता है तो दूसरी प्रणाली इन लोगों ने बताई कि हमें चीजों को लिख लिख कर याद करना चाहिए। तीसरी प्रणाली ये बताने जा रहे हैं कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं, जो चीज आप याद कर रहे हैं, उस पेज को आपको ढक कर, दूसरे पेज से ढक ढक कर आपको याद करना चाहिए चीजों को, ठीक है। अब आगे देखते हैं चिल्ड्रन कि जो हमारी अन्य विधियां हैं उसमें क्या कहा जा रहा है। तुम्हें जीवन में ऑन पेज नंबर 46 द लास्ट पैरा, तुम्हें जीवन में जितना पढ़ना या सीखना है वह सब स्कूल में नहीं सिखाया जाता। सच बात तो यह है कि स्कूल में तुम्हें यह सिखाया जाता है कि विद्यार्थी जीवन के बाद कुछ तुम्हें पढ़ना है, उसे कैसे सफल रूप में पढ़ सकते हो। ओके चिल्ड्रन, इसमें थोड़ा सा इसकी ग्रामर थोड़ी सी उलट पलट कर दिए, मैं सेंटेंस को दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। तुम्हें जीवन में जितना पढ़ना या सीखना है वह सब स्कूल में नहीं सिखाया जाता। सच बात तो यह है कि स्कूल में तुम्हें यह सिखाया जाता है कि विद्यार्थी जीवन के बाद कुछ तुम्हें पढ़ना है। इसमें कुछ मिसिंग है क्या, आपके यहाँ भी ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा ही लिखा है सिर्फ, इसमें कुछ मिसिंग है, सेंटेंस इनकरेक्ट है, ठीक है। ओके, जीवन के बाद कुछ तुम्हें पढ़ना है, व्हाट, क्या पढ़ना है, उसे कैसे सफल रूप में पढ़ सकते हो। पूरा ही सेंटेंस इनकम्प्लीट और एरर है ढेर सारी। चलिए इसको हम अपने हिसाब से देख लेते हैं। इसके कहने का मतलब मे भी ये हो सकता है शायद, इसमें ये कहा जा रहा है कि मेन जब आप पढ़ते हो, स्कूल लाइफ होती है, तो हमें सिर्फ क्या विद्यार्थी जीवन सिखाया जाता है कि हमें कैसे अनुशासित रहना है, चीजों को हमें कैसे याद करना है। अब शायद जो इनकम्प्लीट सेंटेंस है उसमें कहने का आशय ये है, जो यहाँ पर लिखा है विद्यार्थी जीवन के बाद कुछ तुम्हें पढ़ना है, उसे कैसे सफल रूप में पढ़ सकते हो, व्हाट आर मीनिंग, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। मैं इसको अपने तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें शायद ये बताया जा रहा है कि जो कुछ अभी तक आपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ा है, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंट यानी उसका प्रयोग अपने वास्तविक जीवन में, अर्थात विद्यार्थी आफ्टर स्टूडेंट लाइफ, जो आफ्टर स्कूलिंग के बाद जो आपकी लाइफ स्टार्ट होती है, जो जिंदगी आपकी स्टार्ट होती है, जो सामाजिक यानी सोशल लाइफ जो होती है, प्रोफेशनल लाइफ होती है, उस पढ़ी गई चीज़ों को, यानी जो हमने मैथ्स पढ़ी है, हिंदी के सेंटेंसेस पढ़े हैं, ग्रामर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उस चीज का, उस सारे कंसेप्ट्स का, उनका कहाँ कहाँ पर प्रयोग आप आफ्टर स्कूलिंग यानी स्कूल के बाद, यानी स्कूली शिक्षा के बाद आप उनका कहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, इसका कहने का आशय ये है, ठीक है। लेकिन वो बेचारे कह नहीं पाए,
ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। इसका कहने का जिस्ट यही था। जिन लोगों ने माइक ऑन कर रखी है प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए। ओके, अब इसमें आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार से तुम्हारी स्कूली शिक्षा का यह प्रमुख उद्देश्य है कि वह तुम्हें तैयार करे कि तुम स्वयं पढ़ सको। यही स्वाध्याय है। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आएंगे जबकि किसी सीखी बात को तुम और गहराई से सीखना चाहोगे, किसी अनजान नई बात को जानना चाहोगे या किसी जानी बात को दोहराना चाहोगे। इससे तुम्हारा ज्ञान पुष्ट, गंभीर और विस्तृत होगा। तुम्हारी इस अध्ययनशीलता से तुम्हारे उच्च अधिकारी तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी उन्नति का मार्ग खुल जाएगा। ओके चिल्ड्रन, इसमें यह कहा जा रहा है कि आफ्टर स्कूलिंग जो आपने पढ़ रखा है चीजें, मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, कंप्यूटर, उनका वास्तविक जिंदगी में, वास्तविक जीवन में, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, यानी जब आप जॉब कर रहे हो, तब आप उन चीजों का बहुत ही क्रमबद्ध यानी सीरियलाइज और बौद्धिकतापूर्ण यानी अपनी बुद्धि का, कॉग्निशन का, इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए उनको जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपके जो बॉस होते हैं, जो आपके ऑफिसर होते हैं, वो आप पर काफ़ी प्रसन्न होते हैं कि अरे वाह, ये एम्प्लॉय तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी जो लर्निंग है, इसका जो काम करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। काम आप कैसे कर पाओगे? काम आप तब कर पाओगे जब आपने स्टूडेंट लाइफ में बेटर तरीके से चीज़ों को सीखा होगा, ठीक है, तभी आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे से चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, ओके। आगे कहा जा रहा है, इतना ही ठीक है। चलिए इसी से रिलेटेड में क्वेश्चन, क्योंकि कल भी क्लास है ना हम लोगों की, यस और नो? कल क्लास है, यस है, तो इतना ही पढ़ लिया जाए, फिर कल इतना आगे का पैराग्राफ पढ़ लेंगे। खैर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम तैयार कर दे, पूछ लेते हैं आप सबसे। चलिए हम लोग पढ़ ही लेते हैं इस चैप्टर को, ओके। अब इसमें आगे का क्या कह रहे हैं आप बेटा? माइक को ऑफ कर देंगे प्लीज, कुछ बोलना है किसी को? चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग आप लोगों को, सभी को लोगों को अपनी कॉपीज में करनी है चिल्ड्रन। इससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग सभी लोग कर लीजिएगा। नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ, सभी लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उपनिषद में कहा गया है, उपनिषद यानी जो हमारे वेद पुराण हुआ करते थे उसी का एक हिस्सा हुआ करता था उपनिषद, ठीक है। वेदों का एक लास्ट पार्ट होता था, उसको उपनिषद बोलते थे। उपनिषद में कहा गया है, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान लो। ज्ञानी सुलेमान ने कहा है कि जो ज्ञानियों के साथ चलता है वह अवश्य ज्ञानी हो जाएगा। अतः ऐसे व्यक्तियों को खोजो और उनका साथ करो, अपने समय का ध्यान रखो, समय पर काम करो, ठीक से काम करो। यह जान लो कि कब और किन परिस्थितियों में तुम सबसे अच्छा काम कर सकते हो। उन परिस्थितियों को उत्पन्न करो और उस समय काम करो। उस समय समस्त आकर्षणों से अपने आप को दूर रखो। जब तक तुम इच्छित विषय को जान न लो तब तक संतुष्ट मत हो। प्रश्न अध्ययन गोष्ठी जैसे भी हो सके इसके बारे में जानने का प्रयास करो। अपने अज्ञान को अपने से मत छुपाओ, स्वयं को धोखा मत दो। ओके चिल्ड्रन, जो हमारे उपनिषद हैं और एक बहुत बुद्धिमान इंसान है सुलेमानी, यानी सुलेमान, उन्होंने भी कुछ कहा है कि हमें अपनी लर्निंग के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि उपनिषदों में ये कहा गया है कि उठो और जागो और उन व्यक्तियों के पास जाकर बैठो जो कि ज्ञानी हो, जिनको कि अच्छा ज्ञान हो। क्यों? क्योंकि जब आप उनके पास बैठोगे, उनसे बातचीत करोगे तो आप में भी ज्ञान का संचार होगा, आप भी ज्ञानी हो जाएंगे।
इसी क्रम में सुलेमान ने कहा है, ज्ञानी कोई सुलेमान जी हैं, उन्होंने कहा है कि उठो जागो और